मान परमेश्वर, मैं तैयार हूं अपने आप को बदलता हुआ देखने के लिए, अगले लेवल पे जाने के लिए, उस ग्रेस को हासिल करने के लिए मैं तैयार हूं। आज आपका वचन मुझे छुड़ाए, चंगा करे और आजाद करे, क्योंकि मैं अपना पूरा मन आपके वचनों की ओर लगा के अपने आप को समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा बेस्ट अभी नेक्स्ट आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। मैंने कहा आमीन ऊंचा तो शैतान ट्रबल में। आज बोलने वाला हर आमीन बोलने वाला व्यक्ति अपने जनरेशनल कर्सों से आजाद हो। मैंने कहा आज हर आमीन बोलने वाला व्यक्ति अपने वंशों के श्रापों से आजाद हो जाए। आमीन सुनने वाला और बोलने वाला इस आवाज के जो इन्फ्लुएंस के नीचे वो कभी भी बांझ ना रहे यीशु मसीह के नाम में। वो कभी गरीबी के श्राप के नीचे ना रहे यीशु मसीह के नाम में। इस आमीन को बोलने और सुनने वाला आज उस सब श्रापों से जो शरीर के ऊपर है बीमारियों के रूप में, वो आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। हालेलुया। एक बार जोर से यीशु मसीह को तारीफ दो, जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। ऐसी 9 चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में रिकवरी को लेके आती। आमीन। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि एक पर्सनल प्रूफ आपकी लाइफ में होना जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में रिकवरी को चाहते हो तो। लोग पूछते क्यों पर्सनल प्रूफ चाहिए? क्या हमारी साल्वेशन काफी नहीं है? हमें पर्सनल प्रूफ क्यों चाहिए रिकवरी के लिए, उन चीजों को वापस लेने के लिए जो शैतान ने छीनी? मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, मरकुस 5 उसकी 35 से लेके 40 आयत। उसमें लिखा, वो कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को दुख मत दे। क्योंकि बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह उस बीमार बेटी को चंगा करने के लिए उसके घर में आ रहे थे और लिखा रास्ते में मैसेज आ गया, तेरी बेटी डेड हो गई, अब परमेश्वर को यीशु मसीह को जाने दे, उनको दुख ना दे, उनको फालतू में झंझट ना दे। लिखा वो कह रहे थे तब यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस, याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ किसी को अपने साथ अंदर आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंच के उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज जो मैं सुनूं फल लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना सके। मांगो अपने हाथों को उठा के। आमीन। तब उसने भीतर जाकर, यानी यीशु मसीह ने अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और उनके साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी वो गया। हमें क्यों प्रूफ चाहिए पर्सनल? क्योंकि जिस जनरेशन में आप रहते हो वो जनरेशन एक फेक जनरेशन है। लोग मुंह पे खुश हैं और पीछे खुश हैं। जिस जनरेशन में, जिस दुनिया में आप रहते हो, ये एक फेक जनरेशन है। आज इज्जत बंदे की नहीं उसके पैसों की होती, क्योंकि ये एक फेक जनरेशन है। आप इमेजिन करो, एक घर में यीशु मसीह जा रहे हैं और सब लोग रो रहे हैं, ओए मर गई। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, ओए मरी नहीं हो। अगर किसी का कोई मरा हो जो दिल पे लगा हो, अगर कोई बोल देना, ओए काका मरी नहीं, जो बंदा सच्ची नहीं मरी, वो ऐसे बोलेगा, तुसी कितने चंगे हो, हाँ, वो ऐसे बोलेगा। पर बाइबल कहती वो जैसे यीशु मसीह ने कहा मरी नहीं हो, वो सो रही है, सब हंसी करने लगे, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। इसका मतलब वो सही तरह से रो नहीं रहे थे, वो फेक थे, वो फेक रो रहे थे। वो फेक प्रॉफिट होते हैं ना, फेक पास्टर्स होते हैं, फेक विश्वासी भी होते हैं, नकली प्रॉफिट भी होते हैं, नकली पास्टर भी होते हैं, नकली विश्वासी भी होते हैं।
तो वो नकली रो रहे थे। अगर वो असली रो रहे होते, अगर वो सच्ची दुख में होते, तो यीशु मसीह की बात को सुन के एकदम से कैसे हंस पड़ते हो। लेकिन वो हंसी करने लगे, मजाक एक दूसरे के साथ हाई फाई मार के मजाक करने लगे, ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो रो नहीं रहे थे, वो फेक थे। और याद रखो, इस फेक जनरेशन में जिसपे आप रहते हो, आपको पर्सनल प्रूफ की जरूरत है कि परमेश्वर अपना हाथ आप पे प्रकट करे और लोगों के मुंह बंद हो जाए। अब आप समझ रहे हो क्यों आपको पर्सनल प्रूफ चाहिए, क्योंकि जिस जनरेशन में आप रहते हो ये एक फेक जनरेशन है, ये एक नकली जनरेशन है, ये एक नकली लोग हैं, ये मुंह पे और दिल में और मुंह पे कुछ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, आपकी आंखें यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए, ताकि वो आपको पर्सनल टेस्टिमनीज दे। याद रखो एक बात को, जब यीशु मसीह पतरस की सास के घर गए और लिखा उसकी सास को बुखार था, और जैसे यीशु मसीह ने उसके सास का हाथ छुआ वो चंगी हो गई। अब ऐसे व्यक्तियों को चंगा करना, ऐसे व्यक्तियों को वरदान देके भेजना जिनके घर में खुद टेस्टिमनी हो, उनके लिए ज्यादा आसान है काम करना, क्योंकि उसने अपनी सास को चंगा होते अपनी आंखों के सामने देखा है। ये उसका पर्सनल साइन था, निजी प्रूफ था उसका। जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो वो पहले दिन नहीं मारा, बाइबल कहती है उसने पहले शेरों को मारा था, उसने भालुओं को मारा था। ये उसका पर्सनल प्रूफ था, पर्सनल साइन था परमेश्वर से कि मैं तेरे साथ हूं। हो सकता है आप कुछ दिन के लिए किसी मुसीबत में फंस जाएं, सही होने के बावजूद भी। वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपको फंसाना चाहता है, वो इसलिए कि परमेश्वर उस मुसीबत से आपको निकालेगा, आपको पर्सनल साइन देगा कि मैं आपके साथ हूं, ताकि वो आपको हाई लेवल के लिए तैयार कर सके। अगर वो आपसे शेर नहीं मरवाएगा, भालू नहीं मरवाएगा, जब गोलियत आपके सामने होगा, आपके अंदर हियाव नहीं होगा, हौसला नहीं होगा कि आप उसको मार सके। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा क्यों पर्सनल प्रूफ आपको चाहिए। पिछले हफ्ते मैंने पॉइंट बताया, पर्सनल प्रूफ और इनकाउंटर परमेश्वर के साथ आपको चाहिए, आमना सामना। क्यों चाहिए पर्सनल प्रूफ? आप जानते हैं आपको क्यों चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन कौन सी है? फेक जनरेशन है, जहां लोगों को स्वर्ग से मतलब नहीं पर प्रोफेसी से मतलब है, जहां लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं पर आशीष से मतलब है। हम एक फेक जनरेशन में रहते हैं, और इस फेक जनरेशन को प्रूफ करने के लिए कि यीशु मसीह जीवित है और लिविंग है और जिंदा खुदा है, सब कुछ कर सकता है, आपको पर्सनल प्रूफ, टेस्टिमनीज की जरूरत पड़ेगी आप, और खुदाबंद आपको देगा। इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे आज जो बंदा सुन रहा है, ऑनलाइन या खामरा चर्च, खुदाबंद आपको पर्सनल प्रूफ देगा, आपके परिवार को पर्सनल प्रूफ देगा। अगर वो प्रूफ बांझपन को दूर करना हुआ तो आप प्रेग्नेंट होंगे। अगर वो प्रूफ गरीबी दूर करना होगा तो गरीबी का श्राप टूटेगा। अगर वो प्रूफ चंगियाई हुआ तो आपके शरीर को बीमारियां छोड़ के जा रही। मैंने कहा आज जो भी इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे है, परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ा रहा है, पर्सनल प्रूफों के साथ ब्लेस कर रहा है। आमीनो चार शिशु जी चर्च। हम एक फेक जनरेशन में रहते हैं। हालेलुया। हम 6 पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं, आज हम 2 और पॉइंट्स पे बात करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं अगर वो आपकी लाइफ में हो, कुछ भी घूमेगा नहीं, जो चला गया वो वापिस आएगा, आप कुछ भी गुमा हुआ नहीं पाओगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपने गवाया हो, अपने आप को हमेशा हाई लेवल पे आप देखोगे, शैतान के हर अटैक को मिट्टी में मिलता हुआ देखोगे। आपको पॉइंट्स बताए गए, आपने पैनिक, घबराहट नहीं पैदा होने देना, आप पर्सनल प्रूफ, सब चीजें आपको बताई गई। अब आपको 2 पॉइंट्स में और बताऊंगा। हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों 1 उसकी 1 आयत। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। यानी ये पुस्तक जब पौलुस लिख रहा था, पत्री जब एक चिट्ठी लिख रहा था, तो वो किनको लिख रहा था? पवित्र लोगों को, अध्यक्षों को, सेवकों को। यानी वो सब लोग बचे हुए थे, सेव थे, उद्धार पाए हुए लोग थे। ये अन्य जाति नहीं थे। कौन थे? जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ, यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते थे। जो 7वां पॉइंट मैं आपको आज बताऊंगा आपकी रिकवरी होने के लिए, वो ये है
कि आपको उद्धार में हर वक्त बने रहना होगा। लिख लो,